स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कैसे बच्चों आप सब? थैंक यू फॉर दिस मच सपोर्ट एंड लव। क्या बोलूं, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। बहुत से बच्चे इतने डरे हुए हैं कि मैं भी देख करके थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ कि बच्चे इतना डरे हुए हैं। क्या करूं जो आपका ये डर कम हो जाए। बहुत से बच्चों को देखो, जैसे जैसे एग्जाम हुआ था तब तो ठीक था, धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम नजदीक आ रहा है, मीडिया में 10 तरह की बातें चल रही है, तो बच्चे डर जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे वरीड होते हैं कि पास कर जाए, एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी पास हो जाए। उसके बाद हर बच्चे का अपना अलग अलग सपना होता है, अपने मेहनत के हिसाब से सपने देखते हैं और उस सपने के पूरे होने का वेट करते हैं। उस वजह से भी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, डर लगा रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लिखा होता है, फिर उनको फिर भी डर लगता है कि उन्होंने नहीं लिखा, उनके नंबर कट जाएंगे। सही आंसर को भी वो आप बार बार जो चेक करते हो ना, उसको लगता है आपको कि आपके आंसर गलत है, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बाउंड्री पे होंगे। ठीक है, बाउंड्री पे लगभग यानी कि 23 मार्क्स मिलने का वेट कर रहे होंगे। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी और आपको दिखाए थे ऐसे रिजल्ट शीट्स जिसमें आपने देखा होगा कि थ्योरी में एग्जैक्ट 23 मार्क्स दिए गए हैं, 26 नंबर दिए गए ताकि बच्चे पास हो जाए। और एक सब्जेक्ट में नहीं, ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं ना, अगर मान लो किसी का फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, दोनों ही पेपर खराब गया, तो आपको दोनों में ही मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे रिजल्ट शीट्स मैंने दिखाए थे जिसमें दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में मिनिमल मार्क्स दिए गए थे। दैट इज वाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत किसी को नहीं है, उसी को है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अगर तो फिर भी आपको डर शब्द निकाल दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। जिंदगी में कुछ भी इजी नहीं होता, नथिंग इज इजी। यू हैव टू वर्क हार्ड। हर चीज का अपना एक कॉस्ट होता है। अब आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ, पास कर रहे हैं या कितने बच्चे पास होने वाले हैं। लगभग पासिंग परसेंटेज आप देखें तो मैं आप लोग की तसल्ली के लिए बस दिखा रही हूँ। 2027 में अगर हम सीबीएसई की पासिंग परसेंटेज देखें तो इट वाज 82.02। ये बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, इस साल परसेंटेज डिप हुआ था 1.5% अपने प्रीवियस ईयर से। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ ना, सीबीएसई के परसेंटेज अप होने शुरू हुए हैं, क्योंकि सीबीएसई जब देख रही है कि दूसरे बोर्ड नंबर दे रहे हैं, सीआईएसई बोर्ड अच्छे नंबर दे रही है, तो सीबीएसई इज आल्सो ट्राइंग हार्ड कि उनके बच्चों के नंबर भी आए। और इस वजह से तरह तरह के जो मॉडरेशन हटाए गए थे, ग्रेस हटाए गए, तो वो भी इस बार लगाया गया है। आप पूरी वीडियो देखना, आप खुश हो जाओगे। तसल्ली एटलीस्ट जो मैं चाहती हूँ आपको सेटिस्फैक्शन मिले, थोड़ा सा मेंटल पीस मिले, वो जरूर मिलेगा। तो लास्ट 17 में हमने देखा 82.02 परसेंटेज पासिंग बढ़ के 2018 में हो गया 83.01। सो नियरली 1% जो है वो इंक्रीज हुआ। अब अगले साल देखो 2019 में क्या हुआ, देखो 83 से सीधा 92.71, यानी कि लगभग 9% की बढ़ोतरी हो गई है ना। और स्टूडेंट्स वे डिक्लेयर्ड पास। इसके बाद जो अगला साल था, इस साल तो चलो 2019 में इतने बच्चे पास हुए कंपेयर टू, मतलब पिछले साल से 10% के आसपास पासिंग परसेंटेज बढ़ा। यानी कि ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रोथ हुई है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अब 2020 में देखो 88.78% ऑफ स्टूडेंट्स एट पास क्लास 12। गर्ल्स में यूजुअली यही ट्रेंड होता है। अब अगर बॉयज हो तो आपको शायद ये न्यूज अच्छी ना लगे, गर्ल्स को अच्छी लगे, बट दिस इज अ फैक्ट कि गर्ल्स की रिजल्ट ज्यादा बेटर आए हैं। ईयर ऑन ईयर भी अगर हम देखें तो गर्ल्स की परसेंटेज भी अप हुए हैं। अब ये जो था कोविड वाला साल था, यहाँ तो रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट हो गया 99.37, यानी कि सारे बच्चे लगभग पास। तो दिस इज अ डिफरेंट ईयर, इसको हम उस ग्राफ में नहीं ले सकते। लास्ट ईयर को ले लो, लास्ट ईयर ऑल्सो 12th के हिसाब से 94.4 इज अ ग्रेट नंबर, बहुत अच्छा नंबर है ये। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। और क्योंकि क्लास 10th में तो देखो 95% से ऊपर उठता ही है, और 12th में भी लगभग देखो कितना है 92.71, विच इज अ वेरी गुड रिजल्ट। तो आप देख रहे हो कि पासिंग परसेंटेज ईयर ऑन ईयर अप होता जा रहा है। और सीबीएसई तरह तरह की स्कीम्स ला रही है। कल मैंने आपको दिखाया था कि सीबीएसई अब देगा ग्रेस मार्क्स एंड मॉडरेशन, जो कई जगह आपने सुना था कई चैनल्स पे, और बच्चे कह रहे थे मैम मॉडरेशन नहीं मिलेगा, ग्रेस नहीं मिलेगा। तो अब आप खुद ही देख लीजिए ना, मॉडरेशन भी दिया जा रहा है, ग्रेस भी दिया जा रहा है। दिस इज अ प्रूफ। अब चूंकि रिजल्ट आप सबको अब मैंने दिखा दिया कि ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ हुई है, मॉडरेशन मिल रहा है, ग्रेस मिल रहा है। आपको अटेम्प्ट के नंबर मिले हैं, जो कॉपी चेकिंग हुई है बहुत ही सॉलिड हुआ है, बहुत ही ढंग से हुआ है, मतलब कहते हैं ना एरर प्रूफ तरीके से, और बहुत अच्छे से हुआ है। स्टेप मार्किंग की गई है। जहां जहां आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं ना, जो आपके स्कूल के टीचर है जिन्होंने कॉपी चेकिंग पार्टिसिपेट किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने लिबरल मार्किंग की होगी।
लिबरल मार्किंग से मेरा मतलब है जहां जहां आपकी गलतियां होती थी, जिसमें वो स्कूल में नंबर काट लेते थे, बोर्ड में आपके नंबर नहीं कटे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट मिला है आपको बोर्ड में, जो प्री बोर्ड में नहीं होता। तो आपके एक्सपेक्टेशन से अबव तो आपके रिजल्ट होने ही है। अब 5% तो मिनिमम मैं बता रही हूँ कि प्री बोर्ड से ऊपर आएगा। कम से कम आप समझ लो कि 7-8% अप हो सकता है। अगर आप 80s में फॉल कर रहे हो तो आप 90s में जा सकते हो। तो इतना अप होगा। जो बच्चे पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो आप पास जरूर होंगे। 80 में 26 लाने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे, अगर आप 20 अंक तक ले आए हैं, तो सीबीएसई आपको अटेम्प्ट ग्रेड सब लगा करके पास कर देगी। सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। जो बच्चे 19-20 ला रहे हैं, अब कई बच्चों को मैं 20 बोल देती हूँ तो वो पूछते हैं कि मेरे 19 आ रहे हैं। हाउ डू यू नो कि आपको 19 आ रहे हैं? ये आपका अंदाजा है ना। अगर 19 भी आ रहे हैं तो अटेम्प्ट और स्टेप के मार्क के बेसिस पर ही आपको पासिंग हो जाएगा। आपको मॉडरेशन की नीड भी नहीं होगी, ग्रेस की भी नीड नहीं होगी। हालांकि मॉडरेशन तो सबके लिए स्टैंडर्डाइज होके लगा दिया जाता है, ठीक है, जोन वाइज भी लगता है। तो आप सब पास होंगे, डरिए मत। अब मैं और क्या कह सकती हूँ, ये आपको मैंने ट्रेंड दिखा दिया ईयर ऑन ईयर की। और कॉपी चेकिंग बहुत ही सॉलिड तरीके से हुई है फॉर 12th ऑल्सो। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि पेरेंट्स की, टीचर्स की, सबकी कंप्लेन थी। ट्विटर पे आपने भी ट्रेंड किया था कि पासिंग मार्क्स इजीली मिले, कॉपी चेकिंग लिबरल हो। एमपीज ने भी आपके फेवर में बात की है। तो आपके जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है और शिक्षा मंत्री, वो सब इन्वॉल्व है। तो आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। इफ यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग, देन इफ यू वांट कि आपके 90% आए, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, वो इम्प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो बहुत ही मिनिमम। अब सोचो 95% अगर 12th और 10th का रिजल्ट है, देयर इज ओनली 5% ना जो बच्चा पास नहीं हो पाया। उसमें भी 6 सब्जेक्ट वाले रूल के बेसिस पर भी बहुत से बच्चे, 30% बच्चे तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। तो आपको वरी करने की नीड नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके बेसिस पर सीबीएसई ने इसीलिए इस पर मॉडरेशन ग्रेस सब लगाया है, ताकि मैक्सिमम, मैं 95% तो थोड़ा कम कह रही हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा भी परसेंटेज हो, मैक्सिमम बच्चे पास करेंगे। और ओनली फॉर दो स्टूडेंट जो नहीं पास कर पाएंगे, स्टिल हैव अनदर चांस, कंपार्टमेंट एग्जाम देकर के आप उसको क्लियर कर सकते। तो बी पॉजिटिव, बी पेशेंट, जो कर दिया है रिजल्ट उससे थोड़ा अच्छा ही मिलेगा, इस बात का विश्वास रखिए। और खुश रहिए। अपने जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, भगवान को बिलीव करते हैं, अल्लाह को बिलीव करते हैं, whosoever में भी एक ही सुप्रीम पावर है, तो आप उनको बिलीव करके और पेरेंट्स के आशीर्वाद पे बिलीव कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। सो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।